पिछले कुछ हफ्तों से हकीमपुर बॉर्डर पर अचानक भीड़ उमड़ आई है। हजारों की संख्या में बांग्लादेशी परिवार अपने अपने बैग, बोझा, बच्चे और घर घर की यादें लेकर चुपचाप अपने देश लौट रहे हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मानवीय पलायन या प्रशासनिक कार्रवाई की कहानी नहीं है। ये बंगाल की राजनीति को झकझोर देने वाला नया अध्याय है। बीते 10 से 15 सालों में बहुत से बांग्लादेशी नागरिक दलालों की मदद से भारत में दाखिल हुए। ये लोग अस्थायी बस्तियों में बसे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए, वोटर आईडी, आधार, राशन कार्ड तक हासिल किए। धीरे धीरे स्थानीय राजनीति और सामाजिक ढांचे का हिस्सा भी बन गए। लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर शुरू हुई, खेल बदल गया। इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभियान की खबर फैलते ही इन अवैध प्रवासियों में डर, अफवाह और अनिश्चितता का माहौल बन गया। किसी को डर था पूछताछ का, किसी को गिरफ्तारी का, तो कोई डिटेंशन कैंप भेजे जाने की आशंका से कांप उठा। और नतीजा, सीमा की ओर अचानक बढ़ती भीड़। हकीमपुर सीमा चौकी पर पिछले 2 हफ्तों से जो नजारा दिखा, उसने सबको चौंका दिया। सैकड़ों की संख्या में परिवार, 20 साल पुराने भारत में रहने के रिकॉर्ड, कुछ के पास हलचल से कांपते दिल और अनिश्चितता। कई लोगों ने तो भारत में रहते रहते अपने बच्चों का जन्म, स्कूलिंग और पूरा जीवन यहीं बिता दिया था। लेकिन जैसे ही एसआईआर की टीमों के घर घर जाकर दस्तावेज जांचने की खबर फैली, इन्होंने अपना सब कुछ समेटा और सीमा पार करने का फैसला कर लिया। जैसे ही सीमा से लौटते लोगों की तस्वीरें सामने आई, बीजेपी नेताओं ने इसे अपनी सालों पुरानी दलीलों का सबूत बताया। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा, ये लोग इसलिए लौट रहे हैं क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का डर है। एसआईआर ने असली घुसपैठियों की नींद उड़ा दी है। अब सच्चाई सामने है। उनका दावा है कि पिछले 20 से 25 सालों में राज्य में हुई अवैध घुसपैठ ने जनसंख्या बदली, चुनावी गणित प्रभावित किया, फर्जी वोटिंग का बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। बीएसएफ के मुताबिक सिर्फ नवंबर 2025 में ही 1700 लोग सीमा पार लौट चुके हैं। बीजेपी कह रही है ये तो सिर्फ शुरुआत है। उनका दावा है 5000 फर्जी वोटरों के नाम पहले ही हटाए जा चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी इसे पूरी तरह राजनीतिक नाटक बता रही है। टीएमसी नेताओं के मुताबिक सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है। 2026 के चुनाव से पहले का एक राजनीतिक नैरेटिव है। बैकडोर एनआरसी यानी चोरी छिपे बनाई जा रही एनआरसी की प्रक्रिया बता रहे हैं। टीएमसी प्रवक्ता कृष्णु मित्रा ने तो एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अगर ये लोग वाकई घुसपैठिए थे तो फिर एक भी गिरफ्तारी क्यों नहीं, कोई दलाल क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या ये सिर्फ मीडिया कैमरों के लिए खड़ी की गई भीड़ है? कुछ सामाजिक संगठन का कहना है कि एसआईआर सिर्फ डॉक्यूमेंट सुधार का अभियान नहीं, बल्कि एनआरसी जैसी प्रक्रिया जिसे बिना घोषणा के लागू किया जा रहा है। गरीबों में रहने वाले, रोज कमाने खाने वाले लोगों के लिए 20 साल पुराने कागज, जन्म प्रमाण पत्र या पुराने घर की रजिस्ट्री लाना इतना आसान नहीं होता। उनका कहना है इससे असली गरीब परिवार भी फंस रहे हैं। ये मानवीय संकट है। स्थानीय गाँवों में कई तरह की अफवाहें फैल गई हैं। कागज गलत हुए तो तुरंत गिरफ्तारी, नाम हटे तो डिटेंशन कैंप, एसआईआर टीम घरों में पहुंच रही है। प्रशासन ने इन सब अफवाहों को खारिज किया, लेकिन जब डर फैलता है तो सच से पहले अफवाहें असर करती हैं और इसी डर ने लोगों को खुद ब खुद सीमा पार लौटने पर मजबूर कर दिया। राजनीतिक एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये विवाद आने वाले महीनों में और भड़केगा, क्योंकि बीजेपी से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना रही है, टीएमसी से वोटर दमन और अल्पसंख्यक टारगेटिंग बता रही है। एसआईआर की वजह से सैकड़ों असली भारतीय गरीब परिवार भी परेशान हैं। ये मुद्दा 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले सबसे बड़ा चुनावी नैरेटिव बन सकता है।